अपना काम सही से नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं पुलिस पे सवाल उठते रहते हैं कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई या वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई या कोई अधिकारी पकड़ा गया या कोई एसपी डीएसपी उस पर करप्शन के चार्जेस लगे। उसको अगर पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे दी जाए तो मजाल है कि किसी की साइकिल चोरी हो जाए। नवनीत सिखेरा जैसे अधिकारी होने चाहिए। इस समय मेरठ के जो अधिकारी हैं, मैं समझता हूँ सभी अधिकारी शानदार है, लेकिन फिर भी क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा। क्राइम नहीं रुकने का। अब क्राइम थोड़ा सा स्वरूप चेंज कर लिया उसने। फाइनेंशियल फ्रॉड होने लगे, ऑनलाइन फ्रॉड होने लगे। मध्य प्रदेश खुलेआम सड़क पर सेक्स कर रहे हैं साहब। वो वीडियो वायरल है ना, बीजेपी की महिला नेत्री का बेटा, सैकड़ों वीडियो वायरल है सेक्स करते हुए। तो राहुल गांधी के मुंह पर माइक लगाया, पूछते हैं बताइए राहुल जी क्या करेगा। मोदी से पूछने की हिम्मत है किसी की? देखिए बहुत ही सेंसिटिव इशू है, भावनाएं बहुत जुड़ी हुई। और ये पहली बार ऐसा हुआ कि हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति किसी जाति धर्म का हो, वो व्यक्ति जो है भारतीय सेना के साथ और सरकार के साथ आगे खड़ा हो गया। आज भी वो जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया वो सही सलामत घूम रहे हैं, वो घूम रहे हैं, उनका पता नहीं। और ये क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जब स्टेट में सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं तो वहाँ सेना क्यों हटाई गई, वहाँ सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? अगर ये मैं क्वेश्चन पूछूं तो मैं देशद्रोही हो जाऊंगा, सेना खिलाफ हो जाऊंगा, या मैं मोदी विरोधी हो जाऊंगा? नहीं भाई, चुना तो मैंने भी आपको है, मेरे भी देश के प्रधानमंत्री हैं, मैंने बीजेपी को वोट दिया है। धार्मिक राष्ट्रवाद, तो धार्मिक राष्ट्रवाद आपको नफरत सिखाता है दूसरी कौमों से। घर घर सिंदूर भेजेंगे, मजाक है कि यार घर पे सिंदूर? मेरी पत्नी किसका सिंदूर लगाएगी? आप लेके आओगे? अब उनके घर भेजोगे सिंदूर? जिसके पति मार दिए गए सिंदूर भेजोगे? वहाँ पे धर्म पूछ कर ही मारा गया। हाँ, ये गुड क्वेश्चन हो गया। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता कि आतंकी आ रहे हो और पूछे कि और कहे कि जाके बता देना मोदी को। ऐसे नहीं होता है। मीडिया मजाक बन के रह गया है। जो हमारा जो मुख्य धारा का मीडिया है, बीफ एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान आज दूसरे स्थान पर, पहले 2023-24 में तो तीसरे स्थान पे था। बीफ में सब प्रकार के मीट शामिल है, उसमें भैंस का भी है, तो उसमें और भी वो मीट है। तो क्यों भैया ये जो पशु काटे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? और कौन एक्सपोर्टर है? 5 टॉप कंपनियां सारे हिंदुओं की है। और गाय बैल जा रहे हैं। हिंदुस्तान का प्रिय खेल क्रिकेट है, और क्रिकेट की जो बॉल है ना, वो लेदर बॉल, वो गाय और बैल के यानी कि गोवंश के चमड़े से बनती है। कहाँ से आता है चमड़ा? सुअर का बाल दिल का काम करता है, वो उसी से बनती है। लेकिन बाबा बागेश्वर वो मतलब क्या बोलना चाहिए, मैं क्या बोलूं? वो जादूगर, एक भ्रम फैलाकर जो टेलीफोन पर रावण से बात करता है, संभव है क्या? और लोग बैठ के सुनते हैं, वो कहते हैं कि एक बार हमारी रावण से बात हुई, बोले कहो कैसे होता दशानंद? बोले अरे बाबा बागेश्वर वाले बाबा बोल रहे हैं। कहा एक बार हमारी रावण से बात हुई, हमने कहा क्यों दशानंद जी माय डियर कैसे हो? तो उन्होंने कहा हेलो बागेश्वर वाले बोल रहे हैं। हम कहा जी, हम कहा भैया कैसे हो? हमने बुंदेली में बात करी, रावण ने भी हमसे बुंदेली में बात की। हम तो ठीक है भैया, हद तो जा हो गई कि साउंड में फटर फटर होगा। हमने कहा भाई साहब दसई मौ से बोल रहे का? इतनी कथाएं, इतने धार्मिक आयोजन होते हैं या इतने मजलिस से होती हैं, तो प्रेम क्यों नहीं आता? नफरत कैसे पैदा हो रही है भाई? ये मुस्लिम, ये सब सनातनी थे, ये सब हिंदू थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार बातचीत पॉडकास्ट में। आज जो हमारे गेस्ट हैं, इस चैनल की शुरुआत में सबसे पहला जो एपिसोड था वो उन्हीं सर के साथ था। उस एपिसोड में हमने कानून व्यवस्था के बारे में बात की थी, बहुत सारी और भी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस की थी। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और हमारे 1100 करीब सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए सर दोबारा से अपने ज्ञान में से थोड़ा सा ज्ञान हमें देने आए हैं और कुछ मिथ्स को और कुछ भ्रम को ख़त्म करने आए हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सर का वेलकम करते हैं। सर वेलकम टू बातचीत पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। क्या आप चैनल की शुरुआत आपने की थी? हाँ, चैनल तो आपका गजब कर रहा है और बहुत अच्छे व्यूज़ भी मिल रहे हैं। और जो आप क्वेश्चंस इस चैनल के माध्यम से उठाए जा रहे हैं, वो सोसाइटी को मैसेज दे रहे हैं, और वो आप सही बोलते हैं और सही क्वेश्चन उठाते हैं और सही चीज़ें समाज के सम्मुख रख रहे हैं। तो ये आप दूसरे जितने पॉडकास्टर हैं उनसे आप अपने आप को अलग कर देते हैं। थैंक यू सो मच सर। सर हमारी ऑडियंस का जो ज़्यादातर एक सवाल रहता है, जो मैंने नॉर्मल लोगों से भी सुना कानून व्यवस्था को लेके, कि पुलिस को हम अक्सर देखते हैं कि वो अपना काम सही से नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं पुलिस पे सवाल उठते रहते हैं कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई या वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई या कोई अधिकारी पकड़ा गया या कोई एसपी डीएसपी उस पर करप्शन के चार्जेस लगे। नेता लोग जानते हैं कि सब कुछ कैसा हो रहा है, फिर भी कोई इस पे एक्शन क्यों नहीं ले पाता? मतलब पुलिस प्रशासन को भ्रष्टाचार मुक्त किया जा सकता है क्या आपके हिसाब से? देखिए, ये बड़ा वाइड प्रश्न है, मतलब बहुत छोटा इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। दरअसल कानून व्यवस्था का जो प्रश्न है पुलिस का, वो बड़ा वाइड एंगल है।
लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पुलिस संभाल सकती है, उसको लिबर्टी दी जाए, जी उसको अगर पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे दी जाए तो मजाल है कि एक किसी की साइकिल चोरी हो जाए। सही बात है। एक इंस्पेक्टर, हल्के का इंस्पेक्टर जो है, हिम्मत नहीं किसी की कि कोई चोरी कर ले। लेकिन जब पुलिस को आप लिबर्टी नहीं देंगे और पुलिस के हाथ बांध के रखेंगे और नेताओं का इंटरफेरेंस उसके अंदर रहेगा कि अगर सत्ता पक्ष का कोई गड़बड़ कर रहा है आदमी, जी आप उसको, अगर वो कोई गलत काम कर रहा है और आप उसको रोकने जाते हो तो आप उसमें इंटरफेरेंस उसका आ जाता है। जी पुलिस 24 घंटे की नौकरी कर रही है, यूपी पुलिस की ज़्यादा मैं बात कर रहा हूँ। जी जी तो इस प्रकार की 8 घंटे की उनको आप सर्विस दीजिए, 8 घंटे बाद शिफ्ट चेंज कीजिए, 8 घंटे में आदमी रिफ्रेश होकर सही काम कर पाएगा। आप लॉ एंड ऑर्डर भी वो संभाल रहे हैं, क्राइम कंट्रोल वो कर रहे हैं, नेताओं की सिक्योरिटी वो कर रहे हैं, है ना, मजमा लग रहा है उसको देख रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं। तो ये तो बड़ी अजीब स्थिति है ना कि एक पुलिस क्या क्या करेगी। हालांकि उन्होंने कुछ करने का प्रयास किया है लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। और नवनीत सिखेरा जैसे अधिकारी जी होने चाहिए। अब चूंकि कहीं ना कहीं अधिकारी बन जाते हैं किसी न किसी सत्ता के साथ कि ये उस सत्ता का प्रिय है, ये उस सत्ता का प्रिय है। आप देखिए कि पुलिसिंग के लिए कौन अच्छा है, करेक्ट, कौन पुलिसिंग को अच्छा कर सकता है। तो अगर कोई अधिकारी बढ़िया है, भले ही वो किसी सत्ता का को देख रहा हो या उसके प्रिय हो, लेकिन वो पुलिसिंग के लिए अच्छा कर सकता है ना, लॉ एंड ऑर्डर तो अच्छा कर सकता है। तो चीज़ें, अब अमिताभ यश है, वो एडीजी येलो है, बढ़िया कर रहे हैं चीज़ें। तो ऐसे लोग और उनको लिबर्टी मिले तो चीज़ें कर सकते हैं। इस समय मेरठ के जो अधिकारी हैं, मैं समझता हूँ सभी अधिकारी शानदार हैं, लेकिन फिर भी क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा। क्राइम नहीं रुकने का जब तक नेताओं का इंटरफेरेंस इसमें रहे। नेता नहीं, क्राइम तो देखिए पहले से होता है, होता आया, होता रहेगा, कम ज़्यादा होता रहता है, स्वरूप बदलता रहता है, ठीक है जी अब। लेकिन एक जैसे राहतजनी होती थी, लूट होती थी, डकैती होती थी, वो स्वरूप बदल गया। अब क्राइम थोड़ा सा स्वरूप चेंज कर लिया उसने। फाइनेंशियल फ्रॉड होने लगे, ऑनलाइन फ्रॉड होने लगे। अब फाइनेंशियल फ्रॉड में व्हाइट कलर अपराधी आ गए, बैंक से फ्रॉड करेंगे, भाग जाएंगे, आपकी प्रॉपर्टी कब्जा लेंगे। आपकी प्रॉपर्टी कहीं पड़ी हुई है, आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, और जो भूमाफिया है उन लोगों को लगता है कि ये इस पर कोई आ नहीं रहा, तो एक फर्जी विल बनाएंगे या फर्जी डॉक्यूमेंट बनाएंगे, फिर कोर्ट में चले जाएंगे। तो जो नौकरी पेशे वाला आदमी है, जो नहीं पढ़ना चाहता विवाद में, आखिर में जाके सेटलमेंट करता है उन लोगों से। तो इस प्रकार के फ्रॉड चल रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं। और कहीं ना कहीं इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व हो जाती है। तो कानून व्यवस्था तो अब सेलेक्टिव कानून व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि अब अपराधी अगर विपक्ष का है, अपराधी अगर दूसरी जाति का है और अपराधी अगर मुस्लिम है तो कार्रवाई होगी। नहीं, बुलडोजर हो तो बुलडोजर का मुंह तो अपराधी के विरुद्ध होना चाहिए, चाहे किसी जाति का हो, किसी पार्टी का हो, किसी धर्म को मानने वाला हो, और कोई भी नेता हो। सही बात है, वही न्याय होगा, वही न्याय होगा। आप सोचिए, देखिए मध्य प्रदेश खुलेआम सड़क पर सेक्स कर रहे हैं साहब, वो वीडियो वायरल है ना, खुलेआम सेक्स हो रहा है, न्यूड बिल्कुल, और उस पर कोई आवाज भी नहीं उठा रहा, कुछ बेलों के बाहर आ गया। हाँ, बीजेपी का नेता है ना, बीजेपी की महिला नेत्री का बेटा, हाँ, सैकड़ों वीडियो वायरल है सेक्स करते हुए। बीजेपी का जिला अध्यक्ष अपने कार्यालय में लड़की को लेकर जा रहा है, सांसद का उम्मीदवार सांसद कर्नाटक, और तमाम काम कर रहा है, तमाम वीडियोज है उसकी। तो जितने व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी हैं वो सत्ता में आ जाएंगे तो क्या वो पाक साफ हो गए? हाँ, सही बात है सर। तो अगर यही चीजें कांग्रेस की हो जाए या सपा की हो जाए या किसी और की हो जाए तो पिक्चर पूरी बदल जाएगी, पिक्चर चेंज हो जाएगी। अरे बाबा बलात्कारी है, अरे देखो सरेआम, अगर ये बलात्कारी, अगर ये सेक्स स्कैंडल, जो सेक्स वीडियो था किसी कांग्रेस नेता का होता तो राहुल गांधी के मुंह पर वो माइक लगा के पूछते, बताइए राहुल जी क्या करेगा? मोदी से पूछने की हिम्मत है किसी की? है? नहीं है ना? कोई पूछ सकता है? नहीं पूछेगा। बात तो सही है, नहीं पूछेगा, औकात ही नहीं है, और बोलेंगे भी नहीं वैसे, क्योंकि बोल रही होता है। अच्छा सर,
कानून व्यवस्था के बारे में तो आपने बहुत ही कम शब्दों में बहुत कुछ बता दिया। समझने वाले समझ जाएंगे और जो ना समझते हैं वो उनको कुछ भी समझा लो, कुछ समझ में आना नहीं। सर, पहलगाम में अभी एक आतंकी हमला हुआ जिसमें हमारे देश के कई लोग मारे गए। आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं, या क्या होना चाहिए था, या जो हुआ है वो काफ़ी है? देखिए, बहुत ही सेंसिटिव इशू है, भावनाएं बहुत जुड़ी हुई हैं, और ये पहली बार ऐसा हुआ कि हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति किसी जाति धर्म का हो, वो व्यक्ति जो है भारतीय सेना के साथ और सरकार के साथ आके खड़ा हो गया। हाँ। और पहली बार ऐसा हुआ, मैं देखा पहली बार कि पूरा कश्मीर के पूरे वाशिंदे जितने भी थे, स्टूडेंट थे, किसी भी कैटेगरी के हो, किसी भी क्षेत्र से हो, सब सड़कों पे आ गए पहली बार। और सेना को साथ में, विपक्ष भी पूरा सरकार के साथ था, और कहा कि इसका बदला लीजिए। जी। अब ऐसा तो होता नहीं कि भी जाके किसी युद्ध कर लो, बहुत सारे इसमें सर्कमस्टेंसेस होते हैं, वैश्विक पटल पे देखा जाता है कैसे क्या होता है, लेकिन इसमें बहुत गुस्से में था। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि आज भी वो जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, वो सही सलामत घूम रहे हैं, उनका पता नहीं। और ये क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि जब स्टेट में सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं तो वहां सेना क्यों हटाई गई, वहां सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, और हमारे आईटी सेल क्या कर रहे थे, और कैसे जब आप 10 साल से अधिक से आपको हो गए, तो कैसे अगर वो बॉर्डर लाइन पार करके आए हैं तो कैसे पार करके आ जा रहे हैं? ये क्वेश्चन किससे पूछेंगे? सरकार से पूछेंगे, राहुल गांधी से नहीं पूछेंगे। सर, अभी ये बॉर्डर से मेरे को याद आया, मैंने अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी थी, वो किसी देश की थी, हमारे पड़ोसी देश की थी, और वहाँ से लोग आसानी से, मतलब एक दीवार फांद के वो इंडिया में है। तो किसकी खामी है? चाहे वो नेपाल के रास्ते आ रहे हो, चाहे बांग्लादेश के रास्ते आ रहे हो, तो जब देखिए, जो सत्ता में अगर मैं हूं तो मुझसे सवाल होगा, सत्ता में यहाँ पे आपसे सवाल होगा। तो सिक्योरिटी लैप्स क्यों हुआ? ऑपरेशन सिंदूर ठीक है, तो ऑपरेशन सिंदूर हो गया, और ये क्वेश्चन क्यों ना पूछा जाएगा जब विदेश मंत्री कहते हैं कि हमने पाक आर्मी को बता दिया था कि हम अटैक करने आ रहे हैं। अरे भाई, जो सेना आतंकियों को पालती हो, आतंकवाद को पालती हो, उसकी जननी हो, उसकी ट्रेनर हो, जो पूरे विश्व में आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं, सही बात। खतरनाक आतंकवादी वहां रहते हैं। लादेन जैसा आतंकवादी पाकिस्तान में था जो अमेरिका ने मारा। हाँ, सही बात। उसके मारा ना। तो आप उस सेना से अपेक्षा करते हैं कि आप अटैक करने जाएंगे तो वहां पे लोग मिल जाएंगे, और आपको इन्फॉर्म करने का मतलब ही क्या? क्यों इन्फॉर्म कर रहे हो भाई? ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। तो ये क्वेश्चन पूछेंगे कि मैं क्यों बताया, तो फिर हम, अगर ये मैं क्वेश्चन पूछूं तो मैं देशद्रोही हो जाऊंगा, सेना खिलाफ हो जाऊंगा, या मैं मोदी विरोधी हो जाऊंगा? नहीं भाई, चुना तो मैंने भी आपको है, मेरे भी देश के प्रधानमंत्री हैं, मैंने बीजेपी को वोट दिया है। सही बात है सर। है ना, हम सेना के साथ खड़े हैं। देखिए, हम सब राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं। लेकिन इन्होंने क्या करा, इस समय जो चल रहा है वो चल रहा है धार्मिक राष्ट्रवाद, और धार्मिक राष्ट्रवाद आपको नफरत सिखाता है दूसरी कौमों से। ये सिंदूर है, ये पूरा नहीं हुआ है। जिनकी मांग सुनी हुई है, जिनके पिता छीने गए, जिनका भाई छीना गया, जिनका बेटा छीना गया, वो हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। हम कहते हैं सरकार से, पकड़िए उन लोगों को जी, और जिन लोगों के सामने उन्होंने मारा है, उनके सामने लाकर उनको सरेआम दिल्ली लेकर आओ, सरेआम फांसी लटकाओ, कत्लेआम करो, और फेंक दो लाश उठाकर। पहचान कराइए कि यही थे क्या वो, क्या यही थे वो लोग? एक ऐसी मिसाल कायम होनी चाहिए। लेकिन सिक्योरिटी लैप्स हुई, ये पूछा जाएगा। और इससे पहले जो पुलवामा हुआ, जी, जब सरकार को मालूम था, जब सरकार को पता था सिक्योरिटी थ्रेट्स हो रही है, मिनट टू मिनट जा रही थी, तो क्यों उसमें वो जमीन के रास्ते क्यों उनको भेजा गया ऑन रोड, सेना को, जो सीआरपीएफ लोग मारे गए हैं? जी। तो क्वेश्चन कौन बताएगा? और क्या हुआ उसमें? कोई मिला उसके अंदर? तो यार ये सब हम पूछेंगे ना। देश खड़ा है पूरी सेना के साथ जी, देश खड़ा है सरकार के साथ, लेकिन सरकार को बताना होगा ये क्यों हो रहा है, लगातार क्यों हो रहा है। फिर आप उसको पॉलिटिकलाइजेशन कर लेते हो, घर घर सिंदूर भेजेंगे। मजाक है कि यार,
घर पे सिंदूर, मेरी पत्नी किसका सिंदूर लगाएगी? आप लेके आओगे, अच्छा, ये मैं सिंदूर लेके आया हूँ, लो वकील साहब ये सिंदूर लगाया, क्यों भैया? ये तो गलत है ना, ये तो ऐसा नहीं हो सकता ना, कैसे सिंदूर लगा दोगे? ये सिंदूर अब उनके घर भेजोगे सिंदूर, जिसके पति मार दिए है, सिंदूर भेजोगे? नहीं भेजोगे ना। तो कुछ भी कर रहे हैं। देखिए, इलेक्शन है बिहार का, उसके बाद वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है। अगर मैं ये कहूं कि ये राजनीतिक के तहत हो रहा है, या मैं ये कहूं कि ये हुई क्यों गया, तो हमको कहेंगे कि भाई ये सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन हम देश के बाशिंदे हैं, लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, सवाल तो बनेगा और जवाब देना होगा सरकार को। लेकिन सर ये अभी धर्म की बात हुई थी और पुलवामा में जो हुआ वहां पे धर्म पूछकर ही मारा गया। हाँ, ये गुड क्वेश्चन। आतंक की घटनाएं विश्व में जितनी भी हुई हैं, जी, है ना, जितने भी टेररिस्ट आए हैं, अटैक हुआ, वो आए दर करके मार के भाग गए। हाँ, गन ली, उठाया और यूं मार दिया सबको। उनका निशाना था मारना, खत्म। मारना होता है। ये पहली बार हुआ साहब। ये पूछा भाई तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम ये हो, तो और जाके मोदी को बता देना। तो ये यार ये उस मतलब ये नहीं समझ में आ रहा बात। और शायद यही कारण है कि इस बार देश पूरा इकट्ठा हो गया। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता कि आतंकी आ रहे हो और पूछे कि और कहे कि जाके बता देना मोदी को। ऐसे नहीं होता है। ये सवाल बनेगा, इसमें बहुत गंभीर सवाल है। तो मतलब अगर हम आपके सवाल को डिकोड करें तो सुई कहीं और ही घूम रही है। अब देखिए, जब आपने कुछ करा तो है नहीं जी, फाइटर प्लेन तो हमारे भी गए हैं। जी, जी। कितने गए हैं बता नहीं प्रॉपर वे में। हाँ। क्वेश्चन पूछा जाता है आर्मी से, तो उसको कहते हैं भाई ये देखो हमने क्या करा, वो छोड़ दीजिए। आप विदेश में जाके बताते हो इतने हमारे फाइटर प्लेन चले गए। आपने उनके बताए, अपने आप बता नहीं रहे। जानकारी मीडिया से मिल नहीं रही। मीडिया ने तो, मीडिया की माने है, अगर मीडिया की मान है तो लाहौर, पाकिस्तान, रावलपिंडी, कराची सब कब्जा लिए थे हमने। हाँ, सेना घुस गई थी, सेना चली गई थी। इस पर एक पाकिस्तानी यूट्यूबर की वीडियो भी आई थी कि काश ऐसा हो जाए। यार कमाल हो गया। तो अब हम पे इंफॉर्मेशन कहाँ से आए भाई, बताइए। सही बात है सर। मीडिया मजाक बन के रह गया है। जो हमारा जो मुख्य धारा का मीडिया है, चैनल्स, एंकर लड़ते हैं आपस में, भेड़ बकरियों से लड़ाते हैं, पेड गेस्ट बुलाते हैं जी, उनको एजेंडा देते हैं, इस एजेंडे पे बात करते हैं। वो एजेंडा जब जो है कुछ सरकार के कुछ पक्ष में होगा, कभी खिलाफ में होगा, तो वो तो सब चीजें तो टीवी तो देखना हमने बंद कर दिया। कमर्शलाइज जब से हो गई हैं। कमर्शलाइज होना ठीक है, लेकिन आप मीडिया को सत्य रखना चाहिए, अपनी ओपिनियन नहीं देनी चाहिए। जो हो रहा है सोसाइटी में भी ये हो रहा है, ये सच है, आप सच नहीं बताते और सवाल करता वो देशद्रोही हो जाता। आप एंकर देख लीजिए ना, ये महिला एंकर है, उनको अरे इनको भेज दो बॉर्डर पे भाई, इनको भेज दो बॉर्डर पे, और इनको भेज दो बीजेपी के जो लोग हैं वहां पर कि जो करे ये कर देंगे वो कर, बॉर्डर भेज दो उनको। अब तो पूछे भाई ये जो हमले हुए थे तो वो कहाँ है, कराची पाकिस्तान कब्जा लिया तो कहाँ गए? हाँ सही बात है, पूछताछ करो। और क्या हमले बंद 2014 से हमले नहीं हुए? 2014 से लगातार टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, बंद क्यों नहीं हुए? बट सर मीडिया तो अब आजकल यूट्यूबर्स की और इन्फ्लुएंसर्स की लड़ाई दिखाने मीडिया, में रह गया। मीडिया अभी मैं बताऊं आपको, बकरीद है आज, जी, ठीक है, तो बकरीद पे कटते हैं। हाँ डेली कटते हैं वो तो। डेली कटते हैं, तो बकरा नहीं कटना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, ये कौन बताएगा? आप डिसाइड करोगे तो कर दो, सबको शाकाहारी बना दो। संभव है? नहीं संभव है। बीफ एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान आज शायद दूसरे स्थान पे, पहले 2023-24 में तो तीसरे स्थान पे था, अमेरिका को पछाड़ दिया था उसने, अब दूसरे स्थान पे आ गया, आज आ चुका होगा 25 तक, एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है लेकिन 30 का मुझे मालूम है, और दूसरे स्थान पे आ चुका है बीफ एक्सपोर्ट। बीफ में सब प्रकार के मीट शामिल है, ऐसा उसमें भैंस का भी है, तो उसमें और भी वो मीट है। तो क्यों भैया ये जो पशु काटे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? और कौन एक्सपोर्टर है? 5 टॉप कंपनियां सारे हिंदुओं की है, और गाय बैल जा कर रहे हैं,
एक बात और बताऊं आपको, बड़े महत्वपूर्ण। जी हिंदुस्तान का प्रिय खेल क्या है? क्रिकेट। जी। आपको बता दूं, हिंदुस्तान का प्रिय खेल क्रिकेट है। और क्रिकेट की जो बॉल है ना, वो लेदर बॉल, वो गाय और बैल के, यानी कि गोवंश के चमड़े से बनती है। कहां से आता है चमड़ा? सुअर का बाल जो दिल का काम करता है, वो उसी से बनती है वो। तो बैल बांटे जा रहे हैं, गाय काटी जा रही है, तो ये मालूम नहीं है क्या? सही बात है सर। हैदराबाद में फैक्ट्री है, मुंबई में फैक्ट्रियां हैं, किन किन लोगों की है ये? और ये लेदर का जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं, लेदर आता कहाँ से है? फिर अब हम लोगों को तो देखो, युवाओं को लगा दिया हिंदू मुस्लिम पे कि बकरे काटे जा रहे हैं साहब। अरे यार, बकरे खा कौन रहा है? आप मेरठ देख लीजिए, मंगल सिन्हा को छोड़ दो, लाइन लगी रहेगी, भीड़ भीड़ लगी रहेगी। नॉनवेज खाते नहीं है क्या? क्या हिंदू नॉनवेज नहीं खाते? मैंने कुछ हिंदू देखे मंगल शनिवार भी नहीं छोड़ते वो। फिर तो ये आप चिन्हित करके कि, लेकिन उनको आपको क्या है, ये टीवी डिबेट चल रही है, बकरे भैया, कोई बकरे पर टीवी डिबेट करोगे आप? नेशनल इशू नहीं है क्या? बेरोजगारी का, सही बात है। स्वास्थ्य का, उसके बाद कोई एजुकेशन बात नहीं का, करता। काम धंधों का, काम नहीं है लोगों पर। पहले लोग टोपी लगाकर गमछा पहनकर दंगे करते फिरते थे, आज तिलक लगा के और जय श्री राम कह के दंगे दंगे कर रहे हैं। अंतर क्या हो गया? स्वरूप ही तो चेंज हुआ है, एक स्वरूप ही तो चेंज हुआ ना। परिवर्तन क्या हुआ? पहले गुंडे वो कर रहे थे, आज हुटर वोटर बनाकर और झंडा लगा के बीजेपी का ये लोग चल रहे हैं। पहले सपा का झंडा लगा के चलते थे, तो गुस्सा आता था देख के। सर मैंने एक चीज़ ये देखी भी है कि जो सच में श्री राम को मानता है या इस चीज़ को करता है, वो कभी इन चीज़ों में घुसता ही नहीं है। भगवान श्री राम ने कहा कि जाके मार दो किसी को, वो कभी घुसता ही मेरे नहीं नाम पे कि दाढ़ी पकड़ के कहो कि बोल सिया राम, जय श्री राम, सही बात। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, ये है कलमा। ये तो मैं गांव का रहने वाला हूँ, मुस्लिम और हरिजनों की और हम ब्राह्मणों की थे, हमको सब एक साथ ही रहते थे। जी जी। तो कभी पता ही नहीं चलता था। अजान होती थी तो हमारे दादी हमारे सिर पे पल्ला रख लेती थी कि अजान हो रही है। घंटियाँ बजती थी तो सब लोग अपने, वो लोग भी धार्मिक उसमें वातावरण में आ जाते थे। तो कभी कुछ इस प्रकार का लगा ही नहीं, और ये तो हम रोज सुनते थे। अब पता लगा कर ये तो कलमा है, और हमको भी याद हो गया। तो याद तो था, पता था, पर ये नहीं पता था ये हाँ, उसको उसका अजान थी, प्रॉपर नाम नहीं पता था। हाँ। तो यार ये सब नफरतें पैदा कर दी गई है दरअसल। और सर इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। सोशल मीडिया तो देखिए सोशल मीडिया दो प्रकार की चीजें हैं। एक तो वो जो सरकार द्वारा प्रायोजित है, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चलाना, उनको जी। नफरत कैसे पैदा करनी है। आपको वो इतिहास में लेकर जाते हैं, इतिहास में लेकर आपका वर्तमान खराब करते हैं और भविष्य के सपने दिखाते हैं। अरे भाई, भविष्य कैसे ठीक हो जाएगा जब आपका वर्तमान खराब कर दिया उन्होंने? समझ रहे हैं? सही बात है। वर्तमान में नहीं हो आप, तो यार इतिहास, वो आप भविष्य में कैसे पहुंच जाओगे? भूख मुझे आज लग रही है, नौकरी मुझे आज चाहिए, गोली मुझे आज चाहिए, टैबलेट्स मुझे आज चाहिए, काम मुझे आज चाहिए या भविष्य में चाहिए? माहौल बना दिया गया। गरीब, बेसहारा गरीब दबे मैले कुचले लोगों को धार्मिक आयोजनों में लगा दिया। भीड़ की भीड़ जाती है, वो सपना लेके जाते हैं कि हमारा सब ठीक हो जाएगा। उनका ठीक ना हो, लेकिन जो कथावाचक आते हैं उनका ठीक हो जाता है। वो लाखों करोड़ों रुपए लेके जाते हैं। सर इस पर शायद मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट अभी जो बात चल रही है मैं बोल ही देता हूँ। अभी यहाँ पे हमारे मेरठ में आए थे बागेश्वर धाम जी, और जिन्होंने वो पूरा इवेंट करवाया था, वहाँ पे मेरे सुनने में गया है, मैं जानता हूँ ऐसा हुआ क्योंकि मैं पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूँ, तो न्यूज़ आ जाती है कि वहाँ के पार्किंग के ठेके 10-10 लाख रुपए में बिके हैं। मतलब कोई श्रद्धालु आए तो पहले वो पार्किंग में पैसा दे, उसके बाद फिर वो अंदर जाने का, मतलब हर चीज़ का एक बिजनेस बना दिया, और उसमें पिस्ता आम आदमी है। देखिए, उसके आयोजक कौन थे आपको देखना पड़ेगा। आयोजक थे उसके सारे बिल्डर लोग जी, है ना, व्यापारी लोग। अब उनके कृत्य क्या है मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा, लेकिन बाबा बागेश्वर वो क्या, मतलब क्या बोलना चाहिए, मैं क्या बोलूँ। वो जादूगर, एक भ्रम फैलाकर जो टेलीफोन पर रावण से बात करता है, संभव है क्या? और लोग बैठ के सुनते हैं। वो कहते हैं कि एक बार हमारी रावण से बात हुई, बोले कहो कैसे होता दशानंद? अब बोले अरे बाबा बागेश्वर वाले बाबा बोल रहे हैं। कहा अरे ये कोई मजाक बना रखा है यार आपने। खुद ही आपने हिंदू धर्म का, हमारे इतने शानदार धर्म का, हमारी परंपराओं का, मान्यताओं का, विश्वास का, आस्था का आपने मजाक बना दिया। सही बात है सर।
कोई भी आता है नया बाबा निकल के आता है। और ये नहीं है कि इसमें एक ही धर्म में, ऐसे पाखंडी लोग तमाम धर्मों में है। हाँ, हर तो बैकआउट होना चाहिए। लेकिन नेता प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जाके पैर छुएंगे, गले लगाएंगे, तो आम आदमी में उसका इम्पैक्ट क्या जाएगा कि कुछ तो होगा, कुछ मिल जाएगा। वो धार्मिक भावना लेके जाता है, वहां पे कुछ चीज खरीदता है, पार्किंग में पैसे भी देकर आएगा, कुछ जनेऊ टाइप भी खरीदेगा, माला टाइप भी खरीदेगा, वो देके ही आएगा। बाबा लेके जाते हैं, मजे ले रहे हैं सारे। अपना इन बाबाओं का कोई योगदान बताओ देश के अंदर क्या योगदान है? कितने बाबा हैं, जितने भी धर्म के लोग, इनका कोई एजुकेशन में कोई योगदान हो, कुछ युवाओं के उत्थान में योगदान हो, या धार्मिक आयोजन कर रहे उससे क्या योगदान है, क्या परिवर्तन आ गया? इतनी कथाएं, इतने धार्मिक आयोजन होते हैं या इतनी मंजलिस से होती हैं, तो प्रेम क्यों नहीं आता? नफरत कैसे पैदा हो रही है भाई? सही बात। धार्मिक कैसे बन जाओगे जब आप में प्रेम ही नहीं है? अब मैं गुस्से में बोलूं, जब गुस्सा मेरे अंदर भरा हुआ, प्रेम कैसे करूंगा मैं? कोई भी धर्म शुरुआत होगी प्रेम से, श्रद्धा से, समर्पण से। उसका आप नाश कर रहे हो। आप ये बता रहे हो जी ये गलत है, ये ठीक नहीं है, ये हमारे देश के संसाधन लूट रहे हैं, जैसे हिटलर ने करा था, हिटलर के टाइम पे हुआ था। सही बात। या एक और रवांडा, रेडियो रवांडा में दुष्प्रचार हुआ था, वहां पर देखिए 8 लाख मारे गए। तो 92 के आसपास की बात है, अच्छा। 1992 के आसपास की 8-10 लाख लोग मारे गए। इतनी नफरत पैदा करी गई। हिटलर के टाइम में कितने यहूदियों को मार दिया गया, जला दिया गया, बलात्कार, हत्या, पड़ोसी को मार दिया, काट दिया। किस लिए? कि ये नफरत पैदा के में ये मैसेज कन्वे कर दिया गया कि ये आपके संसाधन लूट रहे हैं, ये आपके देश के नहीं है। और आज यहाँ भी यही हो रहा है। आज यहाँ भी मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं मुसलमानों की वो फेयर कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि नफरत पैदा कर दी गई है कि ये सेकेंडरी है। अरे भाई, ये वो लोग हैं, ये मुस्लिम है ना गौरव जी, ये मुस्लिम, ये सब सनातनी थे, ये सब हिंदू थे, कन्वर्टेड है सारे। ये लोग, कुछ लोग तो भय से आए, मुगलों ने जबरदस्ती बनाया। और मैक्सिमम लोग, अगर आप देखोगे इतिहास पढ़ के, मैक्सिमम लोग वो लोग थे दलित, शोषित, कुशलित, पीड़ित लोग थे, जिनको जाति द्वेष से तिरस्कृत किया हुआ था समाज से, उन लोगों ने ज्वाइन करा। अब वो अपने धर्म में है, हम अपने धर्म में है। तो क्या करोगे? अब फिर बंटवारा करोगे क्या? देश का क्या संभव है कि 20 करोड़ लोगों को आपको मार डालोगे? पॉसिबल ही नहीं है सर। या दूसरा पाकिस्तान बनाओगे? अगर पाकिस्तान भी मिला लिया आपने, आप पे 20 करोड़ लोगों की तो यहाँ प्रॉब्लम चल रही है। मान लो पाकिस्तान में टक्कर मिला लिया, तो वो लोग यहाँ पे आके क्या, हमारे देश का क्या हाल होगा? हाँ सही बात है, नुकसान। बांग्लादेश मिला लो, बांग्लादेश ले लेंगे, पाकिस्तान ले लेंगे। अरे ये हो नहीं रहा, ये समझ नहीं रहा, सब लोग ले लोगे आप। 20 करोड़ लोगों से 80 अभी कितनी 140 करोड़ के लगभग संख्या है। जी। 20-25 करोड़ मुस्लिम है, बाकी कौन है? हिंदू और बाकी धर्म। तो 20-25 करोड़ लोगों से हम सब इतने लोग डर रहे हैं। अब वो देश भी शामिल कर लिए तो क्या करोगे? ये सब राजनीतिक इशू है। दरअसल सत्ता को ये मजा आ रहा है, सत्ता में, सत्ता से मिल रही है। युवाओं को एक मुद्दा मिल गया, युवाओं को काम तो है नहीं। 80 करोड़ लोग, हम लोग जो है फ्री के, 80 से 85 करोड़ लोग फ्री के राशन पे पल रहे हैं, उन तो कोई काम नहीं है। 5 लोग परिवार में 5-5 किलो राशन मिल रहा है, कुछ रखते हैं, कुछ बेचते हैं, मजदूर मिल नहीं रहे, कारीगर मिल नहीं रहे,